श्रीमद् रामायणम्। ब्रह्मास्त्र। इस ब्रह्मास्त्र के पाश से यदि बच सको तो बच के दिखाओ वानर। ब्रह्मदेव से अभय है मुझे, परंतु मैं उनके शस्त्र का अपमान नहीं होने दे सकता। ब्रह्मदेव, मैं आपकी शक्ति का सम्मान करता हूं, इसलिए इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। और फिर यही तो अवसर है रावण से भेंट करने का। जय ब्रह्मदेव। कपि मन कीन्ह विचारे, जो न ब्रह्म सर मानऊं, महिमा मिटई अपार। इंद्रजीत की, इंद्रजीत की, इंद्रजीत की। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम्। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम्। श्रीमद् रामायणम्। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के पश्चात भी ये वानर मूर्छित नहीं हुआ। अवश्य ही इसे देवताओं का वरदान प्राप्त है। सौभाग्यशाली हो वानर कि पिताश्री ने तुम्हें जीवित लाने को कहा, इसलिए तुम्हें केवल बंदी बना रहा हूं। सैनिकों, पकड़ लो इस वानर को और ले चलो इसे पिताश्री के समक्ष। जय श्री राम। मैंने कहा था ना सीता कि इंद्रजीत अपराजय है। वो तुम्हारे रामदूत को बंदी बनाकर लंकेश के सामने लेकर जा रहा है। क्षमा करना सीता, पता नहीं तुम्हारा रामदूत वापस जा पाएगा या नहीं, और तुम्हारा संदेश राम को दे पाएगा या नहीं। हे महादेव, मेरी अंतिम आस वत्स हनुमान की रक्षा करना। हनुमान मेरे कारण यहाँ आया है। यदि उसे तनिक भी आ जाए तो मेरे लिए असहनीय होगा। हनुमान मुझे ढूंढता हुआ लंका रूपी इस नर्क में आ गया त्रिजटा। मेरे कारण वो फंस गया। मुझे उसकी सहायता करनी होगी त्रिजटा। जिस संकट में हनुमान है, तुम भी उसी में फंसी हो सीता। स्वयं को दोष देना बंद करो और हनुमान का अध्याय भूल जाओ।
इंद्रजीत की, युवराज की, इंद्रजीत की, इंद्रजीत की। तो ये है वो दुष्ट वानर जिसने पूरी वाटिका उजाड़ दी। हमारे उपवन के फल चोरी करने के लिए हमारे सैनिक बंधुओं और राजकुमार का वध किया ना? हाँ, ले, ये फल ले, तू इसी योग्य है। ले, ले। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसके मुख की निर्लज मुस्कान तो देखो। राम, इसे दंडित करना ही चाहिए। क्यों बंधुओं? हाँ, इसे दंडित करना ही चाहिए। हाँ हाँ, इसे हमें सौंप दीजिए युवराज, हम इसे दंडित करेंगे। सब पीछे हट जाओ। लंकेश का आदेश है कि इसे जीवित प्रस्तुत किया जाए। अब इसका न्याय लंकेश का आदेश ही करेगा। हाँ? जय श्री राम। महाराज, राजकुमार मेघनाद ने उस वानर को पकड़ लिया है और अब महल की ओर आ रहे हैं। मैं जानता था मेरा पुत्र मुझे निराश नहीं करेगा। इसी क्षण सभा बुलाओ। उस वानर को सबके समक्ष दंड दिया जाएगा। इंद्रजीत की, इंद्रजीत की, इंद्रजीत की, इंद्रजीत की, इंद्रजीत की।
मृत्यु तो अपने प्रारब्ध में तुमने लिख दी है वानर, परंतु मैं जानना चाहता हूं, कौन हो तुम? मैं? देख तो रहे हो, मैं तो एक साधारण सा वानर हूं। भूख लगी थी, संतोष से वाटिका में फल खा रहा था और ये लोग मुझे पकड़ के यहां पर ले आए। भूखा वानर? भूखे वानर नहीं हो तुम। लंका में बिना अनुमति के आने वाले घुसपैठिए हो तुम। किसी और की संपत्ति को नष्ट करने वाले चोर हो तुम। मेरे वीर पुत्र अक्षय कुमार को निर्दयता से मारने वाले हत्यारे हो तुम। सच में? फिर तो मुझे सम्मान मिलना चाहिए। ये बंदी क्यों बनाया मुझे? मैं लंका में बिना अनुमति आऊं तो घुसपैठिया, और तुम पंचवटी में रूप बदल कर आओ तो तीनों लोगों के राजा। मैंने तुम्हारी वाटिका के फल तोड़े तो मैं चोर, और तुमने छल से माता सीता का अपहरण किया तो तुम वीर। मैंने आत्मरक्षा में तुम्हारे पुत्र को मारा तो मैं हत्यारा, और तुमने माता सीता की रक्षा करने आए जटायु की हत्या की तो तुम योद्धा। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। बोलो, कौन हो तुम? तुम तो महाज्ञानी हो, अनुमान तो लगा ही लिया होगा। अब मेरा परिचय भी जान लो। मैं इस समस्त संसार के एकमात्र स्वामी, रघुकुल नंदन, प्रभु श्री राम का दूत, आंजनेय, केसरी नंदन, पवन पुत्र हनुमान हूं मैं। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आप, दीन लोक हाथ करे तापे, लाल देह लाल नील से हरि लाल लखूर, वज्र देह दानव तलक, जय 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 कपी, जय स्वामी रावण, प्रभु श्री राम ने मुझे भेजा है तुम्हें एक अवसर देने के लिए। अपनी भूल सुधारो, माता सीता को लेकर उनकी शरण में जाओ, अपने पापों का प्रायश्चित करो, अन्यथा लंका पे आक्रमण होगा। लंका भी छिनेगी और तुम्हारे प्राण भी। राम, जिसे अयोध्या से निकाल दिया गया, वो लंका में आएगा? जो अपनी पत्नी को मुझसे छीनने से बचा नहीं पाया, वो मेरे प्राण छीनेगा। दशानन, जिसने सहस्त्रों वीरों का संहार किया है, उसके समक्ष क्या है तुम्हारा राम? अनुमान था मुझे कि तुम नहीं जानते मेरे प्रभु श्री राम को। यदि तुम जानते तो माता सीता का हरण करने की भूल ना करते। इसीलिए मैं तुम्हें उनका परिचय देने के लिए आया हूं, ताकि समझ सको कि तुम क्या अपराध कर बैठे हो। ताड़का, सुबाहु, खरदूषण जैसे तुम्हारे महाबलशाली
मायावियों को संसार से मुक्त करने वाले हैं मेरे प्रभु श्री राम। जिस वानर राज बाली ने 6 माह तक तुम्हें अपनी बगल में दबा के रखा, उस बाली को एक ही बाण से परलोक भेज देने वाले हैं मेरे प्रभु श्री राम। और शिव धनुष कांड को तुमसे अधिक और कौन जानता है रावण? तुम जिसे हिला भी ना पाए प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे ध्वस्त कर देने वाले हैं मेरे प्रभु श्री राम। नारायण के अवतार परशुराम को भी उनकी सीमा में बांध देने वाले हैं मेरे प्रभु श्री राम। सियापति राम वो हुंकार है जिसने इस धरा के सभी वानर एकत्रित कर दिए। वो ललकार है जिनकी प्रेरणा से ये तुच्छ सा वानर 100 योजन का सागर पार करके इस लंका में चला आया। वो प्रताप है जिनकी भक्ति की अर्जित शक्ति से मैंने अक्षय कुमार जैसा महायोद्धा मार गिराया। ज्ञानी व्यक्ति एक मेघ को देखकर वर्षा का अनुमान लगा लेता है रावण। सोचो, जब उनका ये तुच्छ सा सेवक ऐसा हाहाकार मचा सकता है, तो जब साक्षात प्रभु श्री राम आएंगे तो कैसा संहार होगा। जब शेषनाग की फुंकार लिए लक्ष्मण भैया अपने कठोर बाणों से प्रहार करेंगे, तब तुम्हारी और इंद्रजीत की क्या दशा होगी। प्रभु श्री राम ने वानर राज सुग्रीव से हाथ मिला लिया है। उनकी शक्ति अपार है। महादेव के तप से अर्जित शक्ति को तुम कलंकित मत करो। रावण, अभी भी समय है, अपनी शक्ति की अकड़ छोड़ दो। प्रभु श्री राम के भक्त बन जाओ दशानंद। लौटा दो मेरी सीता मैया को और मांग लो क्षमा। तुम्हारा जीवन भी बच जाएगा और सम्मान भी, और बची कुची संतान भी। बंद करो ये राम का गुणगान, जीभ काट दो इसकी, उदाहरण बनाओ इसका, ताकि संसार को स्मरण रहे कि रावण के समक्ष उस वनवासी की महिमा गाने वाले को कैसा दंड मिलता है। रुक जाइए महाराज। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। महाराज, ये तो केवल एक दूत, और एक दूत का अपना कोई मत नहीं होता। वो तो केवल अपने स्वामी का मत सामने रखता, और किसी और के शब्दों के लिए आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। इसीलिए एक दूत को दंड देना धर्म और नीति दोनों के विरुद्ध। चाचा श्री, आप लंका के पक्ष में हैं या लंका के शत्रुओं के? दूत संदेश पहुंचाया करते हैं, हत्याएं नहीं करते। इस उद्दंड वानर ने मेरे अनुज की हत्या की है। आपके अपने भतीजे की अत्यंत पीड़ादायी हत्या की है इस दुष्ट ने। आप तनिक मात्र भी विलंब मत कीजिए पिताश्री। राम के पास टुकड़ों टुकड़ों में जाएगा ये रामदूत। दूत की सीमा में हूं, इसीलिए मौन हूं। यदि रामदूत के स्थान पर मैया सीता का पूत आया होता तो कब का तुम्हारा काल बन गया होता। पूरी लंका, पूरे इस असुर कुल को भस्म कर दिया होता। ना संदेश, ना युद्ध, ना राजनीति, एक पल में न्याय कर दिया होता। मौन हो जाओ दंडी।
नहीं भैया, क्रोध में विवेक मत खोइए। इसे यहां से सुरक्षित जाने दीजिए। आप मेरी नहीं सुनना चाहते तो अपने मंत्रीगण से पूछे। नीति और शास्त्र दोनों इसकी आज्ञा नहीं देते। मन तो करता है कि अपने प्रिय पुत्र के प्राण हरने वाले के प्राण इसी क्षण हर लूं, परंतु जाने दूंगा तुम्हें। इसलिए नहीं कि विभीषण के तर्क में बल है, परंतु इसलिए कि मैं चाहता हूं कि तुम उस राम के पास जाओ और उसे बताओ कि वो किसके विरुद्ध खड़ा हो रहा है। मैं तुम्हारे राम का बल देखना चाहता हूं। निकुम, सुना है कि वानरों को उनकी पूंछ बहुत प्रिय होती है। उनका अभिमान होता है उनकी पूंछ में, परंतु वानर लंका में अभिमान का अधिकार केवल लंकेश को है। ले जाओ इस मरकट को लंका के बीचों बीच और संपूर्ण प्रजा के समक्ष आग लगा दो इसकी पूंछ में। यदि बच गया तो जीवित छोड़ देना, ताकि अपने राम के पास रावण का संदेश ले जा सके। अवसर ही नहीं, आशा भी खो बैठे हो तुम रावण। अब तैयार रहना, मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं।